आइए प्यारे प्यारे छात्रों को प्यारा प्यारा नमस्कार। और एक क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। एक बार समझेंगे तो बार बार नहीं समझना पड़ेगा। एक बार आप समझिए आपको आ ही जाएगा, इतना हमारा वादा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, यदि ये मैट्रिक्स है और एक सिस्टम से लिखी गई है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक, यानी कि इस सिस्टम से लिखी गई है कि इसका गुणा करने पर हमारे पास एक शून्य अवयव आ जाए। तो यहाँ पर जो x यहाँ पर आया है इन मैट्रिक्सों में, इसका मान चाहिए आपको। और हमारा क्वेश्चन ये 2024 में इस बार आएगा, पक्का आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो देखेंगे आप, केवल एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग, और एक क्वेश्चन हमारा ये निश्चित रूप से आएगा। आप इसको एक बार समझ लें और बार बार नहीं समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, आपने मैट्रिक्स को तो पढ़ा ही होगा, उसमें आपको गुणा करना आता होगा। मैट्रिक्स का गुणा थोड़ा सा कठिन होता है, ज़्यादा नहीं। आप समझेंगे तो समझ में आएगी बात। पहली चीज़ तो मैट्रिक्स का गुणा हम लोग तब कर सकते हैं जब यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, यानी कि स्तंभ मतलब कॉलम और पंक्ति मतलब रो, यदि इनकी दोनों की संख्या, पहले मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या बराबर होगी, तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं। ऐसा हमारा नियम होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमारी रो जो है, यानी कि हमारी पंक्ति एक ही है और कॉलम हमारे तीन है, 1 2 3, ये अलग अलग संख्याएं हैं। और यहाँ देखिए ये 3/3 का है, ये 3/3 का है। तो यहाँ देखा आपने, ये स्तंभों की संख्या है, मतलब यहाँ 3 स्तंभ है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, ये देखिए ये पंक्तियों की संख्या आपकी 3 है। तो यानी कि ये एक जैसे होंगे तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। बात करेंगे आगे भी हम लोग, तो अभी देखेंगे हम लोग। तो पहले हम इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। बात यहाँ भी अगर करें इसकी और इसकी, तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, इसमें इसका कर सकते हैं, बाद में इसका करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 पंक्तियाँ हैं, देखिए 1 2 3, और कॉलम आपका 1 है। तो यहाँ पर भी बात करें अगर गुणा की, तो ये भी देखिए बराबर है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट पहले इनका गुणा कर लें, फिर उसके बाद में जो गुणा आए उसको इसके साथ कर लें, या फिर ऐसा करें पहले आप इसको और इसको गुणा कर लें, फिर उसके बाद में जो इधर आए फिर उसका इससे कर लें। इधर शून्य अवयव है और शून्य अवयव का मान शून्य होता है, ये आपको पता है। तो देखिए क्या करोगे, गुणा करने का नियम होता है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। देखिए रो आपका ये है, ये रो और ये कॉलम, फिर यही वाला रो इसके साथ, दूसरे वाले कॉलम के साथ, फिर यही वाला रो तीसरे वाले कॉलम के साथ करना है आपको गुणा। तो देखिए आपने इसका इसमें गुणा किया तो यक्स हो गया, फिर यहाँ -5 है, यहाँ 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी रो को इसके साथ लेंगे तो ये तो 0 हो गया यक्स, ठीक है। आपका 5 दूनी 10 हो गया माइनस का, ठीक है। और देखिए एक रो का एक कॉलम से गुणा करने पर जोड़ घटाना जो भी हो वो एक ही अवयव होता है, ये आपको पता है। तो ये 10 हो गया, फिर इस रो का इस कॉलम से करना है तो ये हो गया 2x, ठीक है। 2x हो गया, माइनस का 5 हो गया और माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई। फिर इसको एक बार लिखेंगे x 4 और 1, ठीक है। और इधर आपका शून्य अवयव है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा लिखिए तो बात समझ में आएगी। ये हो गया, थोड़ा और सही करें तो x -2 -10 और 2x -8 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपकी। फिर इसको लिख लेते हैं एक बार, x 4 1, ठीक है। यहाँ देखिए इधर हमारा शून्य अवयव है। फिर ये दिख रहा है आपको x है, ये x है। अब आप देखिए इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणा किया आपने तो x -2, ठीक है। फिर -40 हो जाएगा भैया, इसका गुणा करोगे
फिर यहाँ पर प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा, और ये सब इतना है और इधर ये शून्य अवयव है। थोड़ा और सही करें तो इसको आप x² लिख सकते हो, ठीक है, माइनस का 2x लिख सकते हो, और 40 और 8 48 लिख सकते हो, ठीक है, और प्लस का 2x ये आ ही गया है। और देखिए अब काम सरल हो जाएगा, यहाँ शून्य अवयव 2x से 2x कैंसिल कर सकते हो, तो ये यहाँ से x² माइनस 48 हो गया, ठीक है, और इधर ये शून्य अवयव को आप शून्य के बराबर ले सकते हो, और मैट्रिक्स दोनों तरफ है और एक ही ऑर्डर की है, तो कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 48 बराबर 0। तो x² बराबर 48 लिख सकते हो, 48 को आप 16 गुणे 3 लिख सकते हो, तो x का मान लोगे तो प्लस माइनस 4 और इस 3 का √3 कर सकते हो, √3। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, √3, ठीक है, आपका यही आंसर है। और कम से कम आपसे ये 2 नंबर में तो पूछ ही लिया जाएगा। आपका आंसर क्या आया है, क्या आया है, x बराबर प्लस माइनस 4/√3, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे इन सवालों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का, और आप यूं ही सवाल करते जाएंगे तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।